इंतखाबात पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। कहा, इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही रोज इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आईनी और कानूनी इक़दाम की पाबंदी करे। उन्होंने लिखा कि सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया। जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन की राय की हामी हैं। सदर आरिफ अलवी के खत और ट्वीट में तजाद पर तजियाकार हैरान। सदर आरिफ अलवी ने खत में लिखा, आम इंतखाबात 90 दिन में होने हैं, 89 दिन 6 नवंबर को बनते हैं। दूसरी जानिब सदर के ट्वीट में कहा गया है कि इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। सदर पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल के ट्वीट से तासुर यह दिया गया कि सदर ने इंतखाबात की तारीख दे दी। खत में सदर ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का मामला आला अदलिया में ले जाने का मशवरा दिया। मैं तो खुद बहुत हैरान और परेशान हूँ कि सदर ममलकत के आला मनसब फायर्स शख्सियत की तरफ से इतना कंफ्यूजन और इतना गैर जरूरी खत क्यों लिखा जा रहा है। सदर ममलकत के पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है कि वो एक डायरेक्शन दें इलेक्शन कमीशन को। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के आम इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक खत को कानूनी माहिरीन ने गैर आईनी, मुबहम और गैर ज़रूरी करार दे दिया। सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब का सदर के खत पर हैरानी का इजहार। कहा, यह खत मनसब सदारत के शायान शान नहीं, सदर ने अपनी जमात के दबाव के बायस खत लिखकर दरमियानी रास्ता निकाला है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, ख्वाहिश का इजहार और बात है, इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, सदर मुमलिकत उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना है कि पार्लिमानी जमहूरियत में सदर मुमलिकत खुद से कुछ नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन के कामों में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। माहिर कानून हाफिज एहसान एडवोकेट कहते हैं, सदर मुमलिकत का खत लिखना मुआवजे को सियासी रंग देना है। इस खत से मुल्क में जारी बहरान में मजीद इजाफा होगा। प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन कुछ नहीं कर सकते पार्लिमानी जमहूरियत में। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिर जो एक फैसला किया है, ये एक वाइज फैसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, ये लॉ के मुताबिक नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है, इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख का इख्तियार नहीं। सियासी जमातों के दरमियान भी इस बात पर कोई तनाज़ा नहीं है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने बिला वजह अपनी अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सदर जानिबदारी का मुजाहिरा न करें। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान ने कहा कि सदर का खत सियासी इकदाम है, उनका रवैया गैर जानिबदाराना नहीं। न चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है न हमें कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात कह रही है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, इसीलिए शिकवा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन 90 रोज में नहीं तो फिर कितने दिन में होंगे। इलेक्शन कमीशन कोई तारीख तो दे। चेयरमैन PTI का नाम लिए बगैर कहा कि नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म मुसल्लत किए जाने से मुआशी मैदान में और खारिजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। बिलावल ने कहा, सब्सिडी बड़े लोगों को देने की बजाय रिलीफ आम आदमी को दिया जाए। इलेक्शन से कबल तबादले होना मामूल की बात है। पीपल्स पार्टी की तनकीद बिला जवाज है। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। बिलावल ने कल कराची में दूसरे सूबे के अफसर लगाने पर तनकीद की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा, इलेक्शन 30 नवंबर को हल्का बंदियों के बाद होंगे। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी, सजा के खिलाफ नजरसानी अपील पर जमानत यकीनी है। नवाज शरीफ ही इलेक्शन में नून लीग की क़यादत करेंगे। इंटर
इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 7 पैसे सस्ता होकर 298 रुपए 82 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में $1 299 रुपए 89 पैसे का था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 301 रुपए का हो गया। और आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह 290 के बाद 280 फिर 270 250 तक भी जा सकता है। इन्हें तजवीज़ पेश की है कि एक पोर्टल बनाया जाए, जो भी घरों में जिनके पास पैसे पड़े हैं वो अगर बेचने आ रहे हैं, बैंक में जमा कराने आ रहे हैं, रास्ते में कोई भी एजेंसी उन्हें न रोके, उस पोर्टल में उनका रजिस्टर्ड नंबर दिया जाए और वो अपनी करेंसी जो है उनको दिखाएं रजिस्टर्ड नंबर, और जाके अपनी करेंसी चेंज करवाएं या जमा कराएं या जहाँ भी ले जाएं, उन्हें कोई सहूलत होनी चाहिए। एजेंसियां डॉलर्स बेचने आने वालों का डेटा जमा करने लगी हैं, इससे डॉलर्स बेचने वालों की तादाद घटने लगी है। डॉलर बेचने के लिए आने वालों को तंग किया गया तो वो दोबारा ब्लैक मार्केट में चले जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का बयान, कहा मईशत की बेहतरी का बीड़ा उठाने पर वो आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हैं। उनके क्रैकडाउन से ही चीनी सस्ती हो रही है, डॉलर गिर रहा है, डॉलर 250 रुपए तक जा सकता है। पेट्रोल और बिजली भी सस्ती होगी, लेकिन डॉलर बेचने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हवाला हुंडी के खिलाफ FIA का ऑपरेशन जारी। कराची में 2 अफराद गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। कोहाट से 4 मुलजिम गिरफ्तार, 45 लाख रुपए से जायद की रकम और रसीदें बरामद। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां, प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। भारत के मैच में इंजर्ड होने वाले नसीम शाह की जगह अजमान खान, भारत के खिलाफ अपने ओवर्स का कोटा पूरा न करने वाले हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर, भारत के खिलाफ चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी होने वाले सलमान अली आगा की जगह सऊद शकील, जबकि फखर जमान की जगह मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया है। कल होने वाले मैच में जो टीम जीतेगी वो भारत से फाइनल खेलेगी। बारिश के 22 मैच मनसूख होने की सूरत में श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। 16 सितंबर को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जजेस कॉलोनी में चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इसी हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की का दौरा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, वजीर खारजा, वजीर दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, तुर्की की बर्री और फजाई अफवाज के कमांडर्स से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फौज तुर्की की बर्री अफवाज को मुतादिद शोबों में मुकव्वत ताउन की फराहमी के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करता रहेगा। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम रखने के लिए तुर्क फौज की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क रहनुमाओं ने तुर्की में ज़लज़ले के दौरान पाक आर्मी के इंजीनियर्स की पेशा वराना खिदमात का एतराफ़ किया। IG सिंध रिफअत मुख्तार का सिंध में सिस्टम ठीक करने का अज़्म, कहा 20 दिन में सूबे की बहुत सी चीजें समझ आ गई हैं। ज्यादती के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत के केस में पेशी पर IG सिंध ने अदालत को तफ्तीश की खामियां दूर करने की यकीन दहानी कराई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद अली सेहतो ने कहा जो तबाही 15 साल में सिंध में हुई कहीं और नहीं हुई। कत्ल की तफ्तीश ठीक नहीं होती। बकरी भैंस चोरी डकैती केस कैसे चलेगा? तफ्तीशी ऑफिसर को एक हाथ से चेक देकर दूसरे हाथ से ले लिया जाता है। न तफ्तीश होती है न सजा होती है। शवाहिद के बगैर अदालत किसी को कैद में कैसे रखे? जज ने तजवीज़ दी कि तफ्तीश का फंड जिले की बजाय बराह रास्त थाने को दिया जाए। IG सिंध ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसरान के लिए स्पेशल अलाउंस मुकर्रर कर दिया गया है। अदालत ने ज्यादती के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। बिजली बिलों में IMF से रिलीफ मांगना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। आलमी मालियाती इदारे ने उल्टा बिजली बनाने वाली सनतों को मिलने वाली सस्ती गैस पर एतराज उठा दिया। कहा पाकिस्तान बिजली बनाने वाली कंपनीज को सस्ती गैस ना दे, जुलाई 2023 से उनको मिलने वाली गैस के निर्ख बढ़ाए। पाकिस्तान पावर सेक्टर का सिस्टम दुरुस्त कर ले तो बिजली सारिफिन को रिलीफ खुद मिल जाएगा। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी पर काबू पाया जाए। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई मराहत वापस ली जाएं। सरकारी
सरकारी इदारों और वजारतों पर बिजली के कितने बिल चढ़े हुए हैं, तफसीलात सामने आ गई। पार्लियामेंट हाउस पर बिजली का 5,20,26,000 रुपए का बिल है। सबसे टैक्स जमा करने वाले इदारे FBR पर बिजली का 1,54,00,000 रुपए का बिल वाजिब अदा। काबीना ब्लॉक पर 7,64,97,000 रुपए के बिल चढ़े हुए हैं। दफ्तर खारजा ने 14,32,81,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं दिया। क्यू ब्लॉक में वजारत खजाना और दीगर इदारों पर 4,97,20,000 रुपए के बिजली के बिल वाजिब अदा। बी ब्लॉक में मुख्तलिफ वजारतों पर 9,83,67,000, जबकि सी ब्लॉक में वाक़ वजारतों पर 4,04,00,000 रुपए से जायद के बिल वाजिब अदा। सिंध हाउस पर 66,53,000 का, जबकि पंजाब हाउस पर 51,20,000 रुपए का बिल चढ़ा हुआ है। बदतरीन माली बहरान की शिकार कौमी फजाई कंपनी PIA के लिए 14 अरब रुपए जारी करने और 260 अरब रुपए का कर्ज कुछ दिन के लिए टाले जाने का इम्कान। वजारत खजाना के इकदाम और बैंक अकाउंट्स की बहाली के बाद PIA मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी और दीगर मामलात आसान हो जाएंगे। PIA ने वजारत खजाना से माली ऑपरेशंस के लिए 22 अरब 80 करोड़ रुपए मांगे थे। सीनियर डायरेक्टर PIA ने जियो न्यूज़ को बताया कि 23 अरब रुपए न मिले तो फ्लाइट ऑपरेशन कल से बंद हो सकता है। FBR ने PIA के बैंक अकाउंट्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी न देने पर फ्रीज किए थे। जेल में सहूलतें ठीक हैं, जेल हुकाम का रवैया भी अच्छा है, कोई शिकायत नहीं। बस बशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ा दें। चेयरमैन PTI की खुसूसी अदालत के जज से दरख्वास्त। अदालत की अटक जेल हुकाम को मुलाकात का वक्त बढ़ाने की हिदायत। साइफर केस की अदालत से आज की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का चेयरमैन PTI को मेडिकल सहूलतें देने का हुक्म। FIA को 26 सितंबर को साइफर केस का चालान जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। कानून की हुक्मरानी को पैनमा फैसले के जरिए पामाल किया गया। मुकदमात की अलॉटमेंट और बेंचों की तश्कील भी गैर मुनसिफाना तरीके से की गई। जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोगों की अपीलें 3-3 साल नहीं लगती। एक शख्स को जिस्मानी रिमांड होने पर बुलाकर गुड टू सी यू कहा गया। सवाल किया कि क्या आम आदमी का केस भी इसी रफ्तार से लगता है। किसी को मुआशरे को इल्गमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर किसी और मुल्क की एजेंसी नहीं, सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी और से कोई उम्मीद या कोई खुशफहमी है तो दूर कर ले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दौरा गिलगित में गुफ्तगू। इदारा अमराज़ क़ल्ब में OPD के इफ्तिताह के मौके पर कहा, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मसाइल आइनी तरीके से हल किए जाएंगे। आइनी सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं और इनके जवाब जल्द आवाम तक पहुँचाएंगे। किसी भी नशिस्त के लिए बोली नहीं लगी। हम बोलियाँ लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। बेकसूर सियासी कैदी हूँ, इंसाफ में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होना चाहिए। जबर को हिम्मत से बर्दाश्त कर रहे हैं। PTI के शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। PTI चेयरमैनशिप से मुतालिक कयासराइयाँ और गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। मुल्क के वफादार हैं, गद्दारी ना की है और ना करेंगे। अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दें। एक सवाल पर बोले, अडियाला जेल में कैदी तन्हाई काट रहे हैं। दीगर कैदियों की तरह जेल से बाहर चहलकदमी नहीं करने दी जाती। 9 मई के वाकयात में मौजूद ही नहीं थे। बीमार बीवी की तीमारदारी कर रहे थे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन आज भी जारी। पेशावर में बिजली के 600 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। बिजली चोरी पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमात, 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने। जनूबी पंजाब में 10 नादहिंदगान से 2.5 करोड़ रुपए के वाजिबात की वसूली। फैसलाबाद रीजन के 8 अजला में मजीद 128 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 38 लाख के जुर्माने। फैसलाबाद से 128, गुजरावाला से 75 मुबैना बिजली चोर गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। सखर इलेक्ट्रिक कंपनी ने मजीद 1600 से जायद कुंडा कनेक्शन काट दिए। 50 से जायद बिजली चोरों पर मुकदमात दर्ज, 10 गिरफ्तार। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को ओहदे से फारिग कर दिया गया। पेस्को बोर्ड ने CEO फजल रबी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रेट ने एलर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा का एक बैच गैर मायारी करार दे दिया। फ्लाइवल 25 mg इंजेक्शन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। मिलावटशुदा फ्लाइवल इंजेक्शन में गैर मुतल्लिका ज़र्रात पाए गए।
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम को वफाकी हुकूमत से ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान चौक से टावर तक ले जाने के लिए बात करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला का जिना अस्पताल कराची का भी दौरा, इमरजेंसी के गंदे वॉशरूम्स पर बरहमी का इजहार किया, फौरी सफाई के अहकाम दे दिए। पंजाब हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में 9 मई के मुल्ज़िमान की जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। 3 वज़रा और आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को निजात दहिंदा की वापसी करार देकर कौम का मजाक उड़ा रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान पर तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फैयाज चौहान का रद्द अमल। कहा, नून लीग अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए अब नवाज शरीफ की वापसी का कार्ड खेल रही है। इलेक्शन में अवाम नून लीग और इत्तेहादियों से महंगाई और अपनी रुसवाई का हिसाब जरूर लेगी। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अफगान दरामदात में 67% इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान ट्रांजिट ट्रेड फरवरी में 6.71 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई। अफगानिस्तान दरामद होने वाली अशिया में मसनूई फाइबर, बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। अफगानिस्तान दरामद होने वाली अशिया में टायर, ट्यूब, चाय और दीगर सामान शामिल हैं। अफगान हुकाम को पाकिस्तान को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की गलत कीमतें बताते हैं। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजूहात में से एक है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का गवादर का दौरा, डोनाल्ड ब्लूम गवादर की बंदरगाह भी गए। पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन से मुलाकात में बंदरगाह को अमरीका से मुंसलिक करने के तरीकों पर बातचीत हुई। सियासी रहनुमाओं, गवादर, ऐवान हाय सनत और तिजारत के नुमाइंदों समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकातों में अमरीकी सफीर ने मईशत, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में अमरीकी मुआवनत की यकीन दहानी कराई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि पाकिस्तान में आज़ाद शफाफ इंतखाबात का होना बहुत ज़रूरी है। MKM का सानहा बल्दिया फैक्ट्री फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। मुस्तफा कमाल ने कहा, बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान मुल्क से बाहर हैं और MKM को टारगेट किया जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के ऐलान के बावजूद डेरा बुगटी से अगवा किए गए 6 फुटबॉलर 4 रोज बाद भी बाजियाब न हो सके। लेडीज हुक्काम के मुताबिक मगवियों की बाजियाबी के लिए डेरा बुगटी में ऑपरेशन जारी है। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। कहा, मगवियों का सुराग ताहाल नहीं लग सका। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा था कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की सरबराही में बाजियाबी ऑपरेशन जारी है। बहुत जल्द मगवी फुटबॉलर्स को बाजियाब करा लेंगे। गुलिस्तान जौहर कराची में फायरिंग से जाम बहक मदरसा मोहतमिम ज़ियाउर रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मौलाना ज़ियाउर रहमान रात 10:30 बजे पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। पार्क के गेट के करीब पहुंचते ही मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CTD और हसास इदारों के अफसरान का जाए वक़ुआ का मुआयना। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूल को 2 गोलियां लगी। फायरिंग की जगह से 11 खौल मिले हैं। मुल्जिमान की तादाद 2 या इससे ज़्यादा हो सकती है। बरतानिया में 10 साल की बच्ची सारा की हलाकत केस में सर पुलिस को मतलूब मुल्जिमान इरफान, बिनेश और फैसल बरतानिया रवाना हो गए। बच्ची सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को सर में उनके घर से मिली थी। बच्ची के वालिद इरफान, सौतेली मां बिनेश और चचा फैसल पाकिस्तान आ गए थे। इरफान शरीफ वाक़े के बाद अपने दीगर 5 बच्चों को भी पाकिस्तान ले आए थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि मुल्जिमान ने खुद पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें बरतानिया जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो कानून का सामना कर सकें। पुलिस को फातिमा कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान हिना शाह और फैयाज शाह की तलाश। खैरपुर पुलिस का कराची पुलिस के हमरा डिफेंस खयाबान शमशीर में फैयाज शाह के भाई के घर में छापा। दोनों मुल्जिमान नहीं मिले। गफलत बरतने पर डॉक्टर अब्दुल फताह के खिलाफ इंक्वायरी और सेक्रेटरी सेहत को इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म। फातिमा का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बच्ची की हलाकत गैस्ट्रो को करार दिया था।
कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में लेदर गारमेंट्स फैक्ट्री की बस में 70 मुलाजमीन को लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह डाकू 65 मोबाइल फोन लूटकर फरार हुए। लूटने वालों में 62 मर्द, 8 खवातीन वर्कर्स और बस ड्राइवर शामिल। मुतासिर अफराद का कहना है कि कंपनी बस में ही थाने पहुंचे। पुलिस ने शाम को आने का कहकर वापस रवाना कर दिया। समुद्री तूफान ने लीबिया के साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 6000 हो गई। सैलाबी रैलों में 10,000 अफराद लापता। दरुना शहर के मुताबिक कॉलोनियां सफाई हस्ती से मिट गईं। हुकाम के मुताबिक करीबी इलाकों में ज्यादा तबाही डैम टूटने से हुई। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की रूस में सदर पुतिन से मुलाकात। किम जोंग का पुतिन के तमाम फैसलों की हिमायत का ऐलान। कहा, रूस अपनी खुद मुख्तारी सलामती के दिफा के लिए जंग में उतरा है। रूस के साथ ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह हैं। रूसी सदर ने कहा, शिमाली कोरिया के सरबराह के साथ तमाम उमूर पर बात होगी। शिमाली कोरिया ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। रूस शिमाली कोरिया की सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। रूसी सदर ने शिमाली कोरिया के सरबराह को स्पेस सेंटर का दौरा भी कराया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी शहरी ज़ैनुल आबिदीन की दुबई में लॉटरी निकल आई। जैन ने 1 मिलियन दरहम यानी 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपए की लॉटरी जीत ली। 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू। पहले रोज प्रोफेशनल्स में अहमद बेग और मतलूब अहमद टॉप पोजीशन पर रहे, जबकि एमएचए में उमर खालिद 1 ओवर पार के साथ टॉप पर हैं। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 6ठे रोज थिएटर प्ले तालीम बालगां जारी। जियो मीडिया ग्रुप के इश्तराक से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में शहरियों की दिलचस्पी। तालीम बालगां शुरू होने से कबल ही ऑडिटोरियम हाजिरीन से भर गया। फेस्टिवल में अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट की जानिब से फिजिकल थिएटर वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। बैनुल-अक़वामी फनकारों ने तलबा को तरबियती गुर और फिजिकल थिएटर में जिस्म को तैयार करने की महारत सिखाई। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और मुकालमे यादगार, अदाकारी लाजवाब, बेसाख्तगी बेमिसाल। लेजेंड फनकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए।